नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पब्लिक स्पीकिंग वेबिनार में। आज हम सभी एक ऐसे स्पीकर को सुनने वाले हैं जो बहुत ही कम उम्र में एक अच्छी एक्सपीरियंस गेन कर चुकी हैं और उनके पास बोलने का जो स्किल है, मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आप उनके विषय में, उनके पब्लिक स्पीकिंग स्किल के विषय में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने ब्रॉडकास्ट से अपना मैसेज सेंड किया कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन आवर वेबिनार, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मतलब क्या ही करूंगा मैं ज्वाइन करके। तो उनको देखिए क्या है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है बेसिकली क्या है कि नहीं, मैं नेता या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मुझे लोगों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों सीखूं पब्लिक स्पीकिंग। तो बेसिकली मैं बता दूं कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, कुछ स्किल्स हैं, मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का तरीका। इंग्लिश स्पोकन स्किल है, ये एक ऐसी स्किल है, ये एक दो तीन मतलब पब्लिक स्पीकिंग है, ये तीन चार ऐसी स्किल्स हैं जिनको अगर आप सीखते हैं तो चाहे आप कुछ भी करते हो, छोले भटूरे बेचते हो आप, फिर भी आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। सोचो यार, मतलब ऐसे अचानक से छोला भटूरा है, सोचिए अगर एक छोले भटूरे वाला अच्छे से कम्युनिकेट करता है, अपने ग्राहकों से उनके दिलों को छू पाता है, उनसे कनेक्शन बैठा पाता है, उनसे बातें अच्छी कर पाता है। पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो वो कुछ ऐसी बातें कह पाता है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने में माहिर हो। ठीक है, तो सोचिए उसकी लाइफ स्टैंडर्ड कैसी बढ़ जाएगी। मानता हूं उसके मेंटलिटी वैसी है कि वो शायद उतना न कर पाए, शायद न कर पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी स्किल अगर ये वो बढ़ा लेते। इंग्लिश का सोचिए, इंग्लिश अगर बोलने लगे तो कितना ज्यादा उसमें उसके सेल्स बढ़ सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ सकता है। तो मेरा मतलब मेन कहने का कंक्लूजन ये था कि ये एक दो स्किल्स ये ऐसी हैं जो आप चाहे कुछ भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, अपना बिजनेस करते हो, स्टार्टअप करते हो, फिर भी आपको ये एक दो तीन स्किल्स जो है वो आपको सीखनी चाहिए। इस वजह से ये पब्लिक स्पीकिंग का वेबिनार आपके सामने रखा गया है। आशा करता हूं कि आप अगले आधे घंटे से 45 मिनट मैम को अच्छे से सुनेंगे और उनमें कुछ न कुछ कंक्लूजन्स अपने बनाएंगे, कुछ अपने थॉट्स उनको लिखेंगे भी, ये मैं चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल. Thank you Avinash, thank you Basant for inviting me specifically. So I'll try कि मैं ये आधे घंटे में जितना अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ, I will try my level best कि मैं तुम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंसेस, and I've prepared a presentation also, तो वो भी मैं शेयर करूंगी, and just in case किसी को कोई डाउट्स हो या कुछ हो तो we'll discuss about that. सबसे पहले तो बसंत ने जैसे बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है, ठीक है, इट्स अ सॉफ्ट स्किल एंड इट्स अ स्किल व्हिच इज नीडेड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. आप कहीं पे भी जाओ, जॉब इंटरव्यू हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं, यू वांट अ प्रमोशन, या बेसिक डेली लाइफ में भी अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है और यू वांट टू टॉक टू अ पर्सन हु इज कंप्लीटली न्यू, तो आप उसको अप्रोच कैसे करोगे. एंड ऑनेस्टली पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट आज के डेट में, यू कैन नॉट डू विदाउट इट. ठीक है, क्या आज का टॉपिक है, ठीक है, वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड हाउ इट वर्क्स एंड बेसिकली इन एंड आउट मैं जितना ट्राई करूंगी, जितना हो सके मैं उतना एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज रेडी. सो व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? सबसे पहले तो आई एम गोना क्लियर इट आउट. ठीक है, सो it's basically your ability to speak in front of live audience in a comfortable and engaging manner. ठीक है, तो बहुत लोगों को ये confusion होता है public speaking को लेकर के कि it's only either you go on a stage and perform, या तो वो होता है, या फिर आप एक live audience के सामने, but it's कहीं पे भी आप कर सकते हो. ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट एनीवेयर, मतलब एक क्लासरूम में भी अगर आप एक सिंपल प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो, वहां पे भी पब्लिक स्पीकिंग इज नीडेड. अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, वहां पे भी इट्स नीडेड. एंड इवन इफ यू आर टॉकिंग इन इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, या कलीग्स के सामने भी बात करो, वहां पे भी पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, एंड पब्लिक स्पीकिंग इज बेसिकली something which is engaging and comfortable. At the same time, you are supposed to engage with your audience, inform them, उनको communicate जिस तरीके से आप करते हो, it should be engaging in a manner कि सामने वाला इंसान आपको सुने. Correct. So that is what is basically public speaking, right? अगर सामने वाला इंसान तक आपका बात जा रहा है, that is public speaking. ठीक है, next I'm going to talk about
some myths around public speaking. A lot of people have certain misconceptions, कुछ confusions होते हैं लोगों को. ये नोट कर लेना अगर किसी को, like मैंने Google Forms जो था विनाश ने मुझे शेयर किया था, like जो आप लोगों की डाउट्स थी उसमें भी कुछ कुछ चीजें मैं कवर कर देती हूँ इसमें. ठीक है, there are certain myths. सबसे पहला तो होता है कि you need to be an excellent and a natural speaker. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, anybody can be a public speaker, a good speaker with practice, with time. ठीक है, somebody starts from a zero and उसके बाद ही you go ahead and proceed. तो ये सबसे बड़ा misconception होता है कोई भी public speaking जो अच्छा होता है पर्टिकुलर इंसान. So we think that a person is inbuilt. किसी के अंदर भी वो खूबी naturally नहीं आती है. ठीक है, you with time you progress and with time you hone your skills and at the end of the day you end up being a neutral or an excellent speaker, जो ऐसा आपको लोग बोलते हैं. ठीक है. Secondly, you are a public speaker if you talk or perform in front of mass audience. ऐसा भी नहीं होता है. ठीक है, like I said, public speaking is needed anywhere and everywhere. Class हो गया, you know, नए colleagues के सामने, organizations, even stand-up comedy और stand-up poetry भी होता है. That is also public speaking. Okay, so that's that. Number 3 जो सबसे बड़ा and important point है कि जो extroverts होते हैं, ठीक है, extroverts don't tend to be nervous. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I consider myself as an extrovert. मैंने इतने events किए हैं, उसके बाद भी when I go up on stage और मैं कुछ भी event होता है या कोई भी public speaking related या you know anchoring की basic होती है, उसके पहले भी I'm nervous. Okay, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं अपने आप चली गई and अपने आप सब कुछ ठीक हो गया. तो ये ऐसा नहीं होता है. Extroverts भी होते हैं, they tend to be nervous. Next is के जो introverts होते हैं, people usually say that they are not good speakers. That is never the case. ठीक है, usually ऐसा studies में भी पाया गया है कि the ones who are introverts and जो लोग you know शांत रहते हैं, analyze करते हैं चीजों को, they tend to be better speakers compared to the ones who are usually talking every now and then. ठीक है, great speakers are born orators. ऐसा भी नहीं है कोई खुद से बचपन से ही you know excellent speaker हो. That is not the case. ठीक है. Apart from that, I don't have confidence or I don't have knowledge. ये भी एक misconception होता है. A lot of people who start with public speaking, they end up realizing that, you know, मेरे पास confidence नहीं है और I do not have उस particular subject topic पे मेरा उतना knowledge या उतना understanding नहीं है. So that's the reason people fail to, you know, express themselves. तो अगर उनको लगता भी है कि वो लोग कर सकते हैं, वो अपने अंदर वो पहले से वो एक misconception बना के रखते हैं अपने दिमाग में, you know, अपने mind में कि अरे यार मेरे पास इतना तो इतने लोगों के सामने मैं जाके कैसे बोलूंगा, बाकी लोग इतने अच्छे हैं, या फिर यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सो व्हिच इज नॉट नाइस. तो ये सारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि नहीं होना चाहिए अराउंड पब्लिक स्पीकिंग. राइट, नेक्स्ट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट for you to be a good public speaker? Okay, first thing, you influence others and you have that ability to persuade others. ठीक है, so if you're a good public speaker, ठीक है, बोलते तो सबको ही है, but if you're somebody who has a good vocabulary या थोड़ा सा you are better than the rest of the world, then people will usually listen to you. Okay, that is one thing. And सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि it's important in public speaking. Apart from that, it helps you form connections. ठीक है, आप कहीं पे भी जाओ, if you're a good public speaker, if you're somebody who has excellent or you know basic communication skills, it helps you reach out to more number of people. So let's say for example, agar I am somebody who is interested in fashion, let's say abhi main digital marketing mein hu, and if I want to you know switch my industry into fashion and I want to you know reach out to people, if I have that skill, if I have that communication skill, if I have that good you know ability to interact with the rest of the people in the industry, it will be easier for me. Correct? Comparatively, if someone who lacks communication skills, or if someone who is hesitant to speak in front of the rest of people or the mass, it will be difficult for them to reach out to them. Correct? So mere liye it will be easier compared to the rest of the like somebody who is not that confident or not that you know best in terms of communication. So it helps you form connections. Third and most importantly, जो मुझे लगता है, ये out of all the 5 factors, it helps me build confidence. Okay, so you can describe any topic without any you know hesitation, so it helps you with that. Number 4, it helps you with a raise. तो any kind of promotion हो गया, या कोई ऑफिस में आपको कोई ऑफिस हो गया, कॉलेज भी हो गया, तो अगर आपको कोई लीडरशिप पोजीशन
चाहिए, या फिर यू वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लब, या आपकी कोई सोसाइटी है, सपोज राइटिंग सोसाइटी हो गई, ठीक है, तो इफ पीपल लिसन टू यू, आपका बातों का वेट ज्यादा रहता है कंपेयर टू somebody who is not able to communicate with people, right? And last but not the least, it helps you with critical thinking, ठीक है? तो it's proven कि अगर आपको कोई decision making skills हुआ या critical thinking भी हो, अगर आप decisively दिमाग में सोच सकते हो कोई चीज, ठीक है, but you cannot communicate it, तो it will be difficult on your part, right? तो लेट्स से अगर कोई एक पर्टिकुलर टास्क है, आपको कॉलेज में किसी प्रोफेसर ने दिया हो या फिर आपके बॉस ने दिया हो, एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर आइडिया प्रॉपरली, और इफ यू नॉट एबल टू पिच इन फ्रंट ऑफ the mass, so it's difficult for your your idea, the probability of your idea to get selected will be very very difficult compared to the ones who are not even close to that. Last is अभी तो ऐसा है कि so far if you guys have come, तो I have a quick exercise for you all. So जितने लोग भी इस वेबिनार को अटेंड किए हैं या you guys are जो अटेंड करेंगे भी नेक्स्ट, तो आप लोग ये शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स से जिनको एक्चुअली में पब्लिक स्पीकिंग में कोई इशू है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है. यूजुअली आपने सुना होगा पीपल से कि यू शुड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, करेक्ट? सो या यूजुअली ये बोला जाता है कि आपको मिरर के सामने रहना है एंड यू नीड टू परफॉर्म, प्रैक्टिस करो तो उससे हो जाता है. मैं ये बोलूंगी इंस्टेड ऑफ दैट, आप सबके पास स्मार्टफोन्स है, ठीक है? सो व्हाट यू डू in the next coming 30 days, okay, starting from tomorrow or day after, whenever you guys want to, or maybe first Feb से start करना, जब से भी करो, for 30 days ट्राई करो कि आप 1 मिनट का वीडियो बनाओ अपने स्मार्टफोन पे, ठीक है? फ्रंट कैमरा बैक कैमरा जैसे भी बनाना है. फर्स्ट 7 days जो होगा, मेक इट इन अ टॉपिक विच यू आर रियली रियली कंफर्टेबल इन, ठीक है? लेट्स से किसी को फैशन में इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या कोई करंट टॉपिक चल रहा है, आप 1-2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा एक्सीड मत करना, बट जो भी होगा इन द कमिंग 30 days डू इट फॉर 30 days, ठीक है? 1 मिनट करना तो पूरे 30 days 1 मिनट का वीडियो बनाओगे, 2 मिनट करना तो पूरे 30 days 2 मिनट्स का वीडियो बनाना, एंड सी योर प्रोग्रेस अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब आप सोचोगे कि प्रोग्रेस कैसे आप चेक करोगे, ठीक है? अगर आपका यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है तो आप वहां पे अपलोड कर सकते हो. In the coming years, I'm telling you, in 1 month you will see a drastic change in your communication skills. That is something which I can assure you, I can guarantee you. अगर 30 दिन के बाद ये चीज आप में डेवलपमेंट नहीं होगी तो you come to me and then tell me that see मेरे पास आपने बहुत बेकार आइडिया दिया है, ठीक है? So try it out, ठीक है? And आप फिर उसके बाद आप every weekly आप अपना वो चेक कर सकते हो कि फर्स्ट डे मेरा ऐसा था, and by day 30 you will see a a remarkable difference, ठीक है? There will be improvement because आप consistently वो चीज को कर रहे हो. And don't be very hard on yourself, ठीक है? Try करो and just do this exercise for your own good, and I'm sure it will give you better results. This person, he said that all the great speakers were bad speakers at first. जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था, कोई भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए it's important for you to practice it again and again, हम लोग decisions बहुत जल्दी ले लेते हैं कि we are going to do this or that, but when it comes to taking action, a lot of people lack in that, ठीक है? So you have to be अपने दिमाग में ये सोचो कि how can you improve your English skills, and that can only happen if you are someone who practices at first place. Make sure that you can reach that place at some point in time, okay? तो पहले तो विजुअलाइज करो कि यार आपसे हो सकता है, ठीक है? इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज रॉकेट साइंस या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है, ठीक है? इफ समबडी वांट्स, he or she can definitely go ahead and succeed in that particular field. Like जो आज का टॉपिक है कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? सो सबसे पहले तो बी वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है? बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द टॉपिक. अगर आपका कोई पब्लिक, जैसे कि मैंने बोला, अगर डिबेटिंग है या कोई कॉम्पिटिशन है या स्पीच है, कुछ भी आपको बोलना है, बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वेल रिसर्च्ड हो उस टॉपिक के बारे में, तो आपको बोलने में आसानी होगी, ठीक है? नेक्स्ट इज बी ऑर्गेनाइज. बी ऑर्गेनाइज एज इन हर एक आर्टिकल का या हर एक एक कम्युनिकेशन का तरीका जो होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है. अगर आप स्टेज पे जा रहे हो एंड आपको कोई स्पीच डिलीवर करनी है, सो देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर टू इट, तो वो टाइम के साथ आएगा ऑल्दो, ठीक है?
नेक्स्ट होता है ये जो सबसे थर्ड पॉइंट जो है, डोंट फियर द मोमेंट ऑफ साइलेंस। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि व्हेन यू आर ऑन स्टेज एंड सडनली आपको कोई गैप है, ठीक है, एंड आपको कुछ बोलना है, तो यू फियर दैट मोमेंट कि अब मैं क्या बोलूंगा, या मैं लाइंस भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को किसी को भी आइडिया हो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ा था, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, where it was mentioned कि you need to visualize your success, ठीक है। आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे ना, उसमें ये चीज हमेशा मेंशनड रहती है। सीक्रेट देख लो या कोई भी बुक पढ़ लो, एटॉमिक हैबिट्स हो गया। सो देयर इज अ पॉइंट वेयर इन पीपल से दैट यू नीड टू विजुअलाइज योर सक्सेस, ठीक है। आपको जो चीज अचीव करनी है, लेट्स से आपको एग्जाम में टॉप करना है, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, तो आप जब तक उस चीज को बिलीव नहीं करोगे, जब तक उस चीज को विजुअलाइज नहीं करोगे कि यस यू विल बी एबल टू डू इट, so it's nearly next to impossible for you to achieve it, ठीक है। so you got to visualize that. so similarly अगर public speaking है तो अपने आप को अपने mind को ऐसे train करो and you visualize that yes you are in front of like let's say 10 people, या आप जिस भी कंपनी में काम करते हो या कहीं क्लास के बीच में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप विजुअलाइज करो वो चीज को, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला, मिरर के सामने परफॉर्म नहीं करके, प्रैक्टिस नहीं करके, आप कैमरे के सामने करो, ठीक है। एंड कीप योर कैमरा रिकॉर्डिंग, 30 डेज का 1-1 मिनट का वीडियो जो है वो रखो, एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट कंपेयर, ठीक है। अभी मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कोई एक्सीलेंट स्पीकर के साथ कंपेयर करूंगी तो बिना मेरा फायदा हो रहा है ना उनका हो रहा है, ठीक है। या मैं तुम में से कोई किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। द डे यू स्टार्ट, डे 0 से जब आप स्टार्ट करते हो, दैट इज द डे व्हेन यू हैव वन हाफ द बैटल, ठीक है। आपने सोच लिया है कि हाँ आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यू जस्ट गॉट टू वर्क ऑन इट, ठीक है। 50% आपने वहां पे यू हैव ऑलरेडी वन द केस, ओके। उसके बाद यू गॉट टू अंडरस्टैंड, यू गॉट टू प्रिपेयर, एंड देन यू विल इवेंचुअली गेट थ्रू इट। प्रिपेयर थरली, जैसा कि मैंने बोला, कोई भी टॉपिक हो, या यूजुअली तो हमें पता रहता है कभी भी अगर कुछ होता है, डिबेट हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, सो यूजुअली वी आर अवेयर कि हाँ ठीक है इस टॉपिक के बारे में हमें प्रिपेयर करना है, तो आपको हर चीज अवेलेबल होती है यूजुअली, ठीक है, इंटरनेट पे हो गया। बस आप उस चीज को थरली, आपके पास प्रिपरेशन टाइम रहता है तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के, बिना हैबिट फॉर्मेशन के कोई भी चीज इट्स next to impossible to attend or accomplish. uh, Apart from that, what I suggest is, if you are somebody who is completely beginner, ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल भी कभी स्टेज पे नहीं गए, मतलब एकदम डर सा लग जाता है तो in that case what you can do, सबसे पहला चीज, आप घर से बेसिक स्टार्ट करो, ठीक है। जो आप कंटेंट इंग्लिश में, हिंदी में कंज्यूम करते थे, अगर हिंदी न्यूज देखते तो स्विच टू इंग्लिश, ठीक है। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट स्विच टू इंग्लिश न्यूज, ठीक है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ो, हर चीज स्टार्ट मत कर दो एक दिन में मैं पूरा न्यूज़पेपर, डोंट डू दैट, ओके। स्टार्ट विद बेसिक्स, हेडलाइंस पढ़ो, पहला पैराग्राफ पढ़ो, छोड़ दो, दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू इन द बिगिनिंग। उसके बाद यू प्रोसीड, ठीक है। इवन बुक्स भी जब पढ़ना होता है तो डू नॉट स्टार्ट विद बुक्स लाइक जो बहुत ज्यादा आपको नॉलेज दे दे, या बहुत ज्यादा आपके टॉपिक से हटके हो, पूरा फिलोसफी पे मत चल। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, फर्स्ट स्टार्ट विद दैट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन, फैशन के बारे में पढ़ो, या फैशन का कोई बुक करो, या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिलोसफी में इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट, ठीक है। बिगनर लेवल के बहुत सारे बुक्स होते हैं, यू कैन सर्च, एंड जो भी आपको पसंद है यू कैन स्टार्ट अकॉर्डिंगली। नंबर 2, व्हाट यू कैन डू, ज्वाइन करो ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स एज इन डिबेट ग्रुप्स होते हैं कॉलेजेस में, या आपके जो भी आसपास आप देखना, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल एक है, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। यू कैन ज्वाइन ग्रुप्स, आपको मिल जाएंगे डिबेटिंग ग्रुप्स या कम्युनिकेशन वाले ग्रुप्स। अब उसमें क्या होता है कि उसमें भी हमारा एक बहुत ज्यादा एक डर सा रहता है कि सब तो इतने अच्छे स्पीकर्स हैं एंड हम वहां पे जाएंगे तो व्हाट विल हैपन। सो इन दैट केस एक ऑल्टरनेटिव है, ऑल्दो दिस डजंट हेल्प अ लॉट, बट इन दैट केस आप अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के यू कैन स्टार्ट अ ग्रुप। बट उसमें ये होता है कि आपको एक मॉडरेटर खोजना पड़ता है जो आपको हमेशा आपको एनालिसिस करे या आपको फीडबैक दे, which is not always possible. So try कि आप कोई ग्रुप को ज्वाइन कर सको, ठीक है। एंड थर्ड जो मैंने वो एक्सरसाइज बताया था, यू कैन डू दैट एंड इट हेल्प्स अ लॉट।
And last, I have some book recommendation for you guys. Okay, these are some books which you can read. Speak with No Fear. I have read this book and it's very nice. The Art of Public Speaking. It's also an amazing book. ये मैंने नहीं पढ़ा है by Julius Lowenstein. This book is basically for professionals जो job seek करना चाहते हैं या फिर जिनको interviews में problem होती है. So this मैंने बहुत research करके इस book का नाम डाला है. So I'm pretty sure this is a good book. So you guys can go through these books. I mean, these are something which might help you in the beginning. और एक book है How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. That's also a good book. Yeah, so there were a couple of questions जो लोगों ने मुझे पहले भेजा था. One was how to create the best script for public speaking. तो इसका best script कुछ नहीं होता है, ठीक है. Best is according to you. तुम्हारे अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा, द बेस्ट यू परफॉर्म, दैट इज द बेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है. सो फॉर दैट ऑब्वियसली यू नीड टू रिसर्च वेल, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करो एंड इंफॉर्मेशन निकालो, यू नो, अलग अलग सोर्सेज से, एंड देन यू कम्युनिकेट वेल. तो वो अवेलेबल रहता है इंटरनेट पे हजारों चीजें, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट. नेक्स्ट इज हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली अबाउट एनीथिंग, ठीक है. So confidence comes when you actually achieve something at a particular field. Now let's say किसी को हमारे जैसे आज का टॉपिक है कि पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू ओवरकम दैट फियर. तो इन द नेक्स्ट 2 years you want to be an excellent communicator, you want to be an excellent orator, and आपको अपने कॉलेज में या अपने क्लास में या कंपनी में you want to be the best, one of the best speakers or people reach out to, या आप खुद के लिए करना चाहते हो. सो इन दैट केस वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद कॉम्पिटिशंस जो स्मॉल स्केल्स में होते हैं, ठीक है. ऑनलाइन, अभी तो कोविड है तो ऑनलाइन ही होता होगा मोस्टली कॉम्पिटिशंस. आप उससे स्टार्ट करो. मे भी हो सकता है पहले इनिशियल्स में यू फेल, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग रिकॉग्निशन, आप 2, 3, 4 बार ट्राई करते हो, उसके बाद वंस यू स्टार्ट, एटलीस्ट आपको, मैं ये नहीं बोल रही कि अवार्ड मिले, बट अगर आपको वंस यू स्टार्ट गेटिंग गुड फीडबैक्स, वंस पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर वर्क, उसके बाद से इट गेट्स इजियर फॉर यू टू आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है. क्या होता है कि अगर हम लोग, लेट्स से मैं 5 एग्जाम में कंटिन्यूअसली फेल हो रही हूँ, ठीक है, एंड सडनली इन द 6th एग्जाम आई ट्राई रियली हार्ड, एंड उसके बाद मेरा रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव होता है, ठीक है, 30% से 50% में जाता है, तो ऑटोमेटिक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है. उसके बाद फिर मैं ट्राई करती हूँ तो 50 से 70 में पहुंचता है, सो इमीडिएटली उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है. या फिर आप लोगों के बीच में जब बात करते हो तो व्हेन समबडी वैलिडेट्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है, ठीक है. किसी ने लिखा है कि what is the psychology behind it, why people fear speaking, public speaking so much, ठीक है. I like this question out of the all, so मैंने इसको सबसे लास्ट के लिए रखा था, ठीक है. तो कोई चीज की ना साइकोलॉजी, इफ यू से, इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई पब्लिक स्पीकर है तो कोई भी चीज, आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे देख लो. जैसे अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज माय वीकनेस, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, बट माय वीकनेस इज बेसिकली आई प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट, ठीक है. तो मैं एंड तक चीजों को बहुत ज्यादा रखती हूँ कि ठीक है मैं इसको कल कर लूंगी, कल कर लूंगी, कल, एंड ऐसे करते करते डेडलाइन आ जाता है कभी कभी, तो आई इवन एंड अप हैम्परिंग माय ओन सेल्फ. तो साइकोलॉजी मल्टीपल रीजंस हो सकता है. सबसे जो बेसिक रीजन होता है कि बचपन से ही वी आर टॉट इन दैट वे, ठीक है. बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज वैसे नहीं मिलती हैं, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम स्कूल से, डजंट मैटर, बट होता क्या है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि आप स्टेज पे जाओ या फिर आप बोलो. आई वाज लकी कि मेरे को बचपन में बहुत सारा ऑप्शंस मिला था, बट ऐसे हर किसी का नहीं होता. मेरे क्लास में ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता है. दे डू नॉट इवन एंटरटेन द थॉट ऑफ इट, ठीक है, वो सोचना ही नहीं चाहते उस बारे में, ठीक है. तो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस. तो ये हो सकता है पहला रीजन होगा कि आप बचपन से जो आपको जिस एनवायरनमेंट में बढ़ाया गया है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से ये होता है. दूसरा रीजन जो साइकोलॉजिकली मुझे लगता है व्हिच हैपेंस इज, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन रिलेट टू इट, मैं बाद में जब लास्ट में इस बारे में डिस्कस करेंगे, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो ना, या ग्रुप में, बचपन में भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, या फिर आप बड़े हो, अभी भी अगर आप किसी से कम्युनिकेट करोगे ना, तो आपको सामने वाला इंसान बोलता है क्या यार इंग्लिश में बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मतलब पागल है क्या, या
थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो दैट्स दैट. एंड तीसरा एंड इम्पोर्टेंट जो मुझे रीजन लगता है वो होता है कि फेलियर. अगर आपने किसी चीज में स्टार्ट किया है, लेट्स से आपने बहुत करेज जुटा करके एंड बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ आप गए थे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये प्रेजेंटेशन दोगे आपके क्लास के सामने, एंड फॉर सम रीजन इट डिड नॉट वर्क आउट. आप भूल गए या फिर आप नहीं बोल सके लोगों के सामने, या आपको लगा कि आपके दोस्त आप पे हंसेंगे या कुछ लगता है. और चौथा रीजन जो सबसे वाहियात होता है वो है कि आप खुद के मन में खुद ही कंफ्यूज होके खुद ही अज्यूम कर लेते हो कि यार सामने वाला इंसान इतना अच्छा बोल रहा है, मैं कैसे जाऊंगा उसके सामने. तो आप कंपैरिजन अपने हिसाब से कर लेते हो. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजंस होते हैं व्हाई एनीबडी fears public speaking, and that is what I personally feel could be the possible reasons behind it. So that's pretty much it. I'm done for the day. I mean, जितना मुझे बोलना था I've shared. So yeah, that's all. So जो जहां तक बात है इम्पोर्टेंस की जो आपने बोला, व्हाट आई पर्सनली फील कि जॉब्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो. तो मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि यूजुअली कंपनीज में इट्स इंग्लिश को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. ठीक है, एंड उसका प्राइमरी रीजन ये होता है कि आजकल मोस्टली जितने भी एमएनसीज हो गए या स्टार्टअप हो गया, आप कहीं पे भी काम करते हो तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, आप भले ही अपने कलीग्स के साथ हिंदी में बात करो, बट आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जब बात करना होगा, नो मैटर आप कोड ही क्यों ना कर रहे हो या आपका सिर्फ बैकएंड का ही काम क्यों ना हो, बट जब आपको कम्युनिकेट करने की बारी आती है तो वो लोग तो नहीं समझेंगे, राइट. सो इंग्लिश इज समथिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो पढ़ने, हायर स्टडीज के लिए, देयर आल्सो इट्स इम्पोर्टेंट. इसके पीछे ना मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. मैं अभी आपको ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, बट आप पहले तो खुद आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. ठीक है, आपको खुद पता होगा कि आप कहाँ से, ये या तो कोविड सिचुएशन अगर आप ब्लेम कर रहे हो कि कोविड में ऐसा हो गया, तो देन इट कुड बी ये आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है. ठीक है, कि अभी घर में 2 साल से रह के सबका दिमाग खराब हो गया एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द सिचुएशन एंड गो हेड एंड ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. तो इसके वजह से आप एक चीज कर सकते हो अभी के लिए फिलहाल, जो मुझे लगता है इट कुड बी पॉसिबल. पहले तो फिगर आउट करो कि रूट कॉज क्या है, इसका प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, खुद ही एनालाइज करो. यू विल आफ्टर कपल ऑफ डेज यू विल फाइंड द आंसर्स, या फिर जो आपसे बहुत क्लोज है उनसे पूछो, आपको पता लग जाएगा. Apart from that, what you can do, you can join groups. ठीक है, groups as in जो अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में ऐसा कोई डिबेटिंग या कुछ ग्रुप होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर बाहर भी आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे. थोड़ा रिसर्च करो, कर लो. ठीक है, अपने जो जिनको इंटरेस्ट है. ठीक है, एंड एवरी डे सेट अ पर्टिकुलर टाइमिंग कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आधे घंटे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. सिर्फ जीडी करो, ग्रुप डिस्कशंस करो. ठीक है, सो आप तरीका भी समझोगे एंड इट विल, आपको टच पे भी रहोगे. सो दैट्स ऑल आई कैन से फॉर द मोमेंट. एक और बात, जो वैसे स्टेज पे चढ़ने लगते हैं या व्हेन यू हैव टू स्पीक और यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग, लाइक हार्ट बीट्स गो सो फास्ट, लाइक बहुत तेज से दिल धड़कने लगता है उस टाइम. इतने इवेंट्स करने के बाद भी कभी अगर कोई सेलिब्रिटी आ गया, कुछ हो गया, तो मुझे भी बहुत ज्यादा एंजाइटी टाइप्स होती है. सो इन दैट केस मुझे एक चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है. व्हाट आई डू इज, मैं क्विक मेडिटेशन नहीं बोलेंगे उसको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ. ठीक है, व्हाट आई डू, मैं आई टेक डीप ब्रेथ्स, 5 4 3 2 1. मैं अपने माइंड में काउंट करती हूँ 5 4 3 2 1, and then I again take deep breath. I do it 5-6 times and then go up on stage. उसके अलावा मैं हमेशा अपने साथ, अगर मेरे पास कुछ है भी नहीं, इम्प्रॉम्प्टू मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं हमेशा अपने साथ एक पेन या पेपर कैरी करती हूँ. फोन तो होता ही, फोन यूजुअली आई डू नॉट कैरी ऑन स्टेज, बट पेन एंड पेपर कैरी करती हूँ, सो दैट मेरे दिमाग में अगर कुछ बैक स्टेज आइडिया है या तुरंत मुझे थॉट कुछ आ रहा है तो मैं हमेशा पेन में एक पॉइंट नोट डाउन करके रखती हूँ, 1 या 2 या जितने भी मुझे स्टेज पे बोलने, सो दैट अगर मुझे क्राउड के साथ ही इंटरेक्ट करना है एंड मुझे सिर्फ क्राउड की तरफ देख के ही बोलना है, जस्ट इन केस अगर मैं कुछ भूल गई, मेरे पास सामने पोडियम रहता है, सामने मेरे पास पेपर है, मैं कुछ तो देख के बोल सकती हूँ उसको, तो अचानक से मैं ब्लैंक आउट नहीं होंगी. ठीक है, सो दैट हैपेंस. और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल, मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं भेज दूंगी. सो दैट यूजुअली हेल्प्स. सो और एक चीज है, वो प्रैक्टिस के साथ भी आता है. मैंने जैसे बोला कि प्रैक्टिस करो तो वो एक बेटर होता है विद टाइम. एंड दूसरी बात तो ये है कि आपको धीरे धीरे जब रिकग्निशन मिलने लगता है, ऑटोमेटिकली वो स्टेज फियर हट जाता है. सो वो एक है.
जयंत, तुम्हें अगर मैं बोलूँ कि अभी 30 सेकंड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, विल यू बी एबल टू डू इट? मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगा। हाँ नहीं मतलब अरे अपना नाम और अपना कॉलेज और अपना वो सब तो बता सकते हो। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हो? बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ, सब सुन रहे हैं। मेरा नाम जयंत भट्ट है। मैं शास्त्री तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरी जहाँ मैं पढ़ता हूँ वह संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है। और बस यही। इतना बढ़िया हिंदी बोला, मुझे डर लग रहा है मैं इंग्लिश में क्या बोलूं। एनीवेज, तो देखो ये ना, ये होता है, मैं आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहले तो मैंने जो बोला वो 30 डेज वाला एक्सरसाइज करो, ठीक है, इट रियली हेल्प्स, मैं बता रही हूँ, ये हेल्प करेगा। एंड उसके अलावा ये जो फीलिंग है ना, ये जो स्टेज फियर है या लोगों के सामने जो पब्लिक स्पीकिंग का वो जो फियर है, वो टाइम के साथ, वो प्रैक्टिस के साथ ही जाएगा, ठीक है। एंड ये ना कभी भी मत सोचना कि यार सामने इतने बड़े बड़े लोग हैं या कोई में से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मैं स्टेज पे जाऊंगा क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा, डोंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है। आई नो कि इट्स इजी टू से रादर देन डूइंग इट, बट अगर आप खुद के दिमाग में वो पहले से इतना ज्यादा बैगेज लेके चलोगे ना कि यार मैं कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा, मैं घबरा जा रहा हूँ, ये सब ना इतना आपको खुद को ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है, एंड खुद ही आप उस सिचुएशन से डील नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस करना अपना कंटिन्यू रखो, एंड जब ऐसा सिचुएशन लाइव आता है, ठीक है, ट्राई करो कि पहले आप जो इनिशियल स्टेजेस में जो स्टार्ट कर रहे हो तब आप विथ पेपर स्टार्ट करो, मतलब पेपर में आपके पास वो स्पीच हो एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका वो विथ टाइम चेंज होगा। सो विथ प्रैक्टिस, और पॉडकास्ट सुनो, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हो या वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, यू कैन वॉच देम एज वेल, एंड that's what pretty much you can overcome it with time. So habits के साथ चलो and groups join करो जैसे मैंने बताया, ठीक है। एंड ये 30 डेज वाला एक्सरसाइज करके देखो, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। पहले 7 दिन यू कैन डू लाइक अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड उसके बाद यू कैन चेंज द टॉपिक, मतलब आप ऐसे टॉपिक पे बोलो जिसपे आप कंफर्टेबल नहीं हो बात करना या उस टॉपिक पे बात बोलना, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट एंड आई एम श्योर उसके बाद आपका चेंजेस तो आएगा ही। So yeah, that's pretty much it. जी मैम, एक चीज और है ना, जब कभी हम बोलते हैं तो वहाँ शब्द गलत हो ही जाता है जैसे तैसे। ये मैंने बहुत बार देखा है। एक बार मेरे को किसी को बुलाना था, मंच में आमंत्रित करना था, तो जैसे ही मैंने बुलाया कि तो वो वहां पर नहीं था, वह व्यक्ति, मेरे मुंह से निकला कि वह अभी उपस्थित नहीं है, किसी को वह अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी निकलता है। तो वो तो गलती तो इंसान से होती है, हम लोग नॉर्मल डे पे इतनी गलतियां कर देते हैं, इतने बड़े बड़े लोग मतलब अच्छे अच्छे जगह पे जाके गलतियां कर देते हैं, तो फिर ये तो नॉर्मल सी बात है। ये आप उस टाइम पे ये कर सकते हो, अगर स्टेज पे ऐसा हो रहा है तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके कुछ तुरंत उस चीज को ठीक कर सकते हो, कि आई एम सॉरी या जो भी आप स्टेज पे ऐसे करके कह सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा करो कि लोगों को पता ही लगने मत दो कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया। आप खुद कॉन्शियस हो जाओगे ना तो सामने वाले को पता लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बहुत बार कभी कुछ कोई सेलिब्रिटी कोई अगर चीफ गेस्ट है वो आए नहीं है एंड मैंने उनका नाम बोल दिया, या फिर वो आए हैं और मैंने बोला वो नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप दुनिया को थोड़ी बताने जाओगे, आप तुरंत चेंज कर दो कि हाँ ये इंसान अवेलेबल है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैंने बेस्ट को अपने लास्ट के लिए रखा था, या अगर वो इंसान अवेलेबल नहीं है, कोई रीजन की वजह से नहीं आया, तो ऐसे कैसे होता है, अक्सर गलतियां होती है। बस कोशिश करना कि उसमें आपका कुछ क्विक थिंकिंग काम आएगा, आप तुरंत कुछ चेंज कर दो, तो सामने वाला इंसान को, मतलब ऑडियंस को पता लगने ना दो। आई नो इट्स डिफिकल्ट इनिशियली, बट वो धीरे धीरे टाइम के साथ यू कैन चेंज। Yeah. When I want to improve my English speaking skill, so at that time I face a problem. Uh, should I think 1 or 2 minutes before speaking, or I should directly speak whether it is grammatically wrong or right? देखो ये जो चीज है ना कि यू शुड वेट एंड देन स्पीक। अगर आपको लगता है कि आप ग्रामेटिकली गलत हो, ठीक है, आप 2 मिनट भी वेट कर लोगे तो भी आपका कोई ना कोई, इतना अगर आपको सेल्फ डाउट है तो वो सेकेंड बार भी गलती होगी, 2 मिनट में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ जाएगा, ठीक है। टाइम एंड सिचुएशन के साथ यू कैन सी
कि कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है आप 2 मिनट रह के सोच समझ के, बट उससे क्या होता है ना, एंजाइटी बढ़ती है और कुछ नहीं हो। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज को करने में डर लग रहा है, मैं एंड तक उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ, दो दिन बाद करूंगी या 4 दिन बाद करूंगी, करना तो मुझे एनीवेज है ही वो चीज। ठीक है, तो वो चीज टाइम के साथ चेंज होगा, लाइक आई सेड। एंड कोशिश करो कि अपने जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करने का, जो डेटा जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कहीं पे भी ट्राई करो कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को फॉलो करो जो यू नो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड वो इंटरेस्टेड है, या वो उस पर्टिकुलर फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, या आप वीडियोस, अगर आप मूवी नहीं देख सकते हो पूरा बैठ के 3 घंटे, मूवी कौन देखेगा, तो आप एवरी डे 5 मिनट का एक वीडियो तो देख सकते हो, इंग्लिश में कुछ भी देखो, बट देखो, डोंट स्विच ऑन द सबटाइटल्स। अगर इनिशियली करना तो कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विद दैट। एंड रीड करो, रीड करने से काफी ज्यादा हेल्प होता है, मुझे हुआ है, सबको होता है। ठीक है, तो रीडिंग मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्युनिकेट वेल। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड इन होता रहता है। ठीक है, दैट्स द रीजन वी से कोई बैठ के डिक्शनरी नहीं पढ़ता अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। नोबडी डज दैट अनलेस यू आर यू नो somebody who is interested in that field. Otherwise आप ट्राई करो कि आप आर्टिकल्स रीड करो, न्यूज़पेपर्स हो गया या मैगजीन्स में, या जितने भी इन शॉर्ट्स वगैरह में आते हैं, ठीक है, या नॉवेल्स पढ़ो एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, एंड जैसे दरअसल होता क्या है कि अगर कोई मतलब बहुत ज्यादा तैयारी करके भी अगर स्टेज पे गया है और वो मतलब बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो सामने वाले जो मतलब पब्लिक वगैरह बैठे होते हैं तो उनका जैसे इंटरेक्शन होता है आंखों से आंख मतलब जो मिलता है, तो कुछ ऐसा होता है जैसे इंसान भूल जाता है। तो उस समय जैसे होता है क्या कि मतलब क्या वो बोले, अब मतलब ऐसा होता है कि भूल जाता है, फिर उसको रिकॉल कैसे करे, फिर अपने आप को मतलब नॉर्मल कैसे करे उस समय, इसका मतलब क्या ऐसे। देखो उस टाइम पे ना पता नहीं, ये फैक्ट है, अगर आप कुछ भूल गए हो ना स्टेज पे, वो होता है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, अब बस पेपर नहीं है या फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप वापस जब तक नहीं देखोगे ना, आपको रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है। आप मतलब कितने देर स्टेज पे खड़े रहोगे याद करके, मतलब कि अरे हम भूल गए अगर, तो हम कितने देर खड़े हाँ रहेंगे। मतलब जैसे उस चीज को कैसे नॉर्मलाइज करें, जैसे अपने आप को ये होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ऐसे तो वो तो कुछ वो तो बोल नहीं पा रहे कंपैरिजन, हैं तो। वो तो कंपैरिजन हो गया ना, वो तो सामने वाला भाड़ में जाए, वो सोचेगा ही। वो आप क्या कर सकते हो उसमें, उसमें तो यू कैन नॉट मतलब चेंज। ठीक अब है, आप सामने, हाँ जैसे मतलब हाँ क्या, मतलब ठीक है, मान के चलिए 2 लाइन बोल के, लेकिन सामने और भी ज्यादा जो अगले लाइन है वो बोलने में मतलब कैसे खुद को नॉर्मल करके चलो ठीक है कोई गलती नहीं हुआ, यहाँ से अब शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी वो हाँ नहीं हो पाता है। हाँ, वो इसलिए होता है, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सामने वाले का सोचते हो कि यार अगर हम भूल गए, उसके बाद फिर सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, and उसके बाद आप फिर वो सोचने लगते हो, आपके दिमाग में एक सब नेगेटिव थॉट्स ही आने लगते हैं। ठीक है, बट आपको ये सोचना है कि अगर मैं अभी ये चीज भूल गया या अपना डिलीवर नहीं कर पाया प्रॉपरली, ठीक है, आप कोशिश करो 1 मिनट, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 मिनट ब्रेक लेके फिर से यू स्टार्ट अगेन। ठीक है, आप बोलने की कोशिश करो, वो होता है, बट आप बैकआउट मत करो। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, आपका कोई और एक कंपटीशन है जहाँ पे आपको जाना है, जब आप उस पे थोड़ा बेटर धीरे धीरे आप परफॉर्म करने लगते हो ना, ऑटोमेटिक लोगों का क्या होता है कि आप पहले इवेंट में आपने कुछ गलत बोल दिया या भूल गए सेंटेंस या लाइन, तो उसके बाद वो नेक्स्ट इवेंट्स पे जाना नहीं चाहते हैं, फिर नेक्स्ट में कोई पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। आपको क्या करना है, आपको और जगह पार्टिसिपेट करना है, सो दैट पीपल हैव दैट फीलिंग अबाउट यू कि हाँ ठीक है, आप पहले में गलत कर सकते हो, दूसरे में कर सकते हो, आप बार बार सेम गलती रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, उतना कोई सही नहीं बात होता है। ठीक है, विथ टाइम आप इम्प्रूव हो ही जाओगे। एंड उसके बाद होता क्या है कि फिर उसमें जो सबसे, मुझे जो लगता है कि सबसे बेस्ट चीज जो होती है कि व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, एंड आप जब थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जब आप स्टेज पे आते हैं, पीपल सी अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन योर यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स, नेचर। या जो आपका बोलने का तरीका है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में भी होता है कि यार ये बंदा है जो पहली बार में ऐसा बोल के गया और फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम तक आते हैं, इसमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है, तो लोगों के मन में भी आपके लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, दैट हैपेंस। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप पर्टिकुलर कोई चीज में फेल हो रहे हो, बार बार फेल होने के बाद, जो जितने भी आप सक्सेस स्टोरीज देख लो, आप इलॉन मस्क को देख लो या रतन टाटा को देख लो, बहुत सारे फेलियर के केसेस आए उनके, बट उन्होंने गिव अप कभी नहीं किया। ठीक है, सेम विद कोई भी आप एडवेंचरर को देख लो या कोई शेफ को देख लो, तो पीपल फेल एंड देन दे प्रोसीड इन दैट फील्ड। ठीक है, तो फेल हर कोई होता है, डोंट वरी अबाउट दैट, टेक इट एज अ चैलेंज, एंड उसके बाद आप जब कीप ऑन ट्राइंग, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेल होगे, उसके बाद 5वें बार में आप उठ जाओगे, और जब उठोगे तब आप बहुत बेटर होगे बाकी लोगों से। ठीक है, तो दैट्स ऑल।
आशा करता हूं कि आपका अगला जो वीक हो बहुत अच्छा हो। आगे एक गणतंत्र दिवस का एक अच्छा अवसर आने वाला है, आप खूब एंजॉय करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।